Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss our next topic, absorption of food. एक्चुअल में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। उसके हमने ओरल कैविटी में देख लिया फंक्शन, फिर नेक्स्ट हमने फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम जा चुके थे। फूड हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका था। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का काम फूड की ब्रेक डाउन करवा देना। अगर ब्रेक डाउन हो जाए और उसका फिर आगे यूज़ ना पता चले तो फिर फ़ायदा नहीं रहता। फूड की ब्रेक डाउन करवा के उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में करवा चुका है। अब हमारे फूड के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स बन चुके हैं, जिनको अब बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना ज़रूरी है, उसमें क्या किया जाता है, जब आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन जो फूड की एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब जब हमने खाया था फूड, उसमें प्रोटीन्स थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें लिपिड्स है। ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये हमारे ब्लड में नहीं जा सकते डायरेक्ट। इसी वजह से तो पूरे का पूरा सेटअप हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो सारा अपना काम जो कर रहा है, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। अब प्रोटीन्स हमने खाने में जो खाई थी, उसकी एंड प्रोडक्ट जब उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर दिया जाएगा तो क्या बन जाता होता है, अमाइनो एसिड्स बन चुके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास ग्लूकोज या सिंपल शुगर जिनको हम कहते हैं वो बन चुके हैं। लिपिड्स जो थे उनकी ब्रेकडाउन हुई और उनसे आगे फैटी एसिड्स और साथ में ग्लिसरॉल बन चुके हैं। ये हमारे फूड की एंड प्रोडक्ट है आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन। ये चीज़ें बन के अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आगे इनको एब्जॉर्ब करवाना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि इस सारे के सारे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्जन हो चुकी है, इस सारे फूड को उठा के एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में से निकाल के इसको कहाँ लेके जाना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ लेके आना है। मतलब हमारा ये सारा फूड एलिमेंट्री कैनाल से निकल के किस में जाना चाह रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड के अंदर जाना चाह रहा है। ठीक है, ये सारा फूड अब वहां से ब्लड के अंदर किस तरह से आएगा, अगर उसकी जो मूवमेंट है उसको हम फिलहाल हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कह रहे हैं। ये होता कैसे, हम आगे जाके इसको देखते हैं। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल देखें ना, आप स्मॉल इंटेस्टाइन को लें, उसको कट करें, उसके अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको वो हाईली फोल्डेड होती है। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स बने होंगे। जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली जब उसको आप हायर क्लासेस में देखेंगे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स बने होते हैं। फिर हर एक फोल्ड के अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब छोटे छोटे जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उस तरह की आपको स्मॉलर पार्टिकल्स उसमें दिखाई दे रहे होते हैं। ये इस तरह से उसकी इंटरनल वॉल है। ऐसे आपको मिलियन ऑफ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, विलाए होते हैं। ठीक है, उन छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को हम धागे की तरह की होती हैं, फिंगर लाइक हम उसको कह रहे हैं, उनको विलाई कहते हैं। सिंगल किसी एक प्रोजेक्शन को कहो तो हम विलस कह लेते होते हैं, लेकिन सभी को मिला के हम विलाई का नाम देते हैं। ये हम इंटरनल बात कर रहे होते हैं। इस तरह से ये अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल पोर्शन देखें कट करके, उसमें ये इस तरह के छोटी छोटी आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, इनको हम नाम देते हैं कि ये सारी हमारे पास विलाएं हैं। अगर मैं एक सिंगल की बात करूं तो इसको हम कह रहे हैं जी विलस है। इस तरह के बहुत ज़्यादा इसमें प्रोजेक्शंस मौजूद है। इनका फ़ायदा क्या होता है, जितनी ज़्यादा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो विलस हैं, जो विलाई हैं, इसमें मौजूद होंगे, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा फूड की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन होगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा हमारे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में चले जाएंगे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा जाएंगे वो। ठीक है, अब इनका सपोज कर लो कि ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर सारे के सारा फूड का पार्टिकल जो छोटे छोटे होके पड़े हैं, ये अमाइनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गई, और साथ में फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, अब होगा क्या कि इस फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में से मूव करके ब्लड के अंदर चले जाने का जो प्रोसेस है, उसे हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से फूड निकल के कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये किन प्रोसेसेस के थ्रू जाता होता है, ये याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज के लिए पूछते होते हैं, डिफ्यूजन और सेकंड पोर्शन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस आप पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से निकल के ब्लड की अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह से चला जाता है, इतने छोटे पार्टिकल्स कैसे होते हैं। देखिए, अगर आप ये जो
इसमें जो मैंने आपको विलाई इसमें बना के शो किए हुए हैं, अगर हम देखें ना, इनकी ये जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, और हम ये कहते हैं कि सिंगल सेल लेयर्ड होते हैं। ये इतने बारीक होते हैं कि एक एक सेल एक लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, इतने बारीक होते हैं। इनकी वॉल्स इतनी ज़्यादा बारीक होती है कि फूड क्या होता है, बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस से, मतलब ये फूड इधर मूव करके हमारी इसमें ब्लड कैपिलरीज में जाने से पहले विलस में से मूव कर रहे हैं, ठीक है। विलस के अंदर अब बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है ब्लड की कैपिलरीज का। ये इसके अंदर जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी ब्लड की कैपिलरीज हैं। अब आपको पता है ब्लड कैपिलरीज भी जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, वो भी सिंगल लेयर होती हैं सेल की, इतनी बारीक होती हैं। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमारे पास ब्लड की कैपिलरी जो बहुत ही थिन है, बारीक है, और दूसरा हमारे पास जो विलस है उसकी जो वॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिन है, सिंगल सेल लेयर है। अब फूड क्या करेगा, इस विलस में से मूव करके बाय डिफ्यूजन आपकी ब्लड की कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा ना वहां से मूव करके, ठीक है। सिंगल हमने क्या कि क्योंकि ये इतनी ज्यादा बारीक होती हैं तो फूड बाय डिफ्यूजन आसानी से मूव कर लेता होता है। जैसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते होते हैं ना, उसमें मटेरियल एक साइड से मूव करके दूसरी साइड में चला जाता है, ये भी एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है कि फूड हमारे विलस में से मूव करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता हो। लेकिन यहां पे भी दो चीजें आ रही होती हैं, एक ब्लड कैपिलरीज होती है, और एक अगर आप यहाँ पे ग्रीन कलर की देखें ना, तो ये भी एक वेसल्स होती हैं, इनको हम नाम देते होते हैं लैक्टियल। ये एक्चुअल में लिम्फ वेसल्स होती हैं। आपने लिम्फेटिक सिस्टम का भी सुना हुआ है, और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों ही ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं मटेरियल को। जहां पे ब्लड सप्लाई हो रहा होता है वहीं पे हमारे पास सेम जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो भी जा रही होती हैं। अब इसमें क्या होगा, विलस के अंदर दो तरह की इसमें कैपिलरीज आ गई हैं, दो तरह की ट्यूब्स आ जाती हैं, एक ब्लड कैपिलरीज और दूसरी लैक्टियल। अब फूड यहाँ पे अब्जॉर्ब कैसे होगा, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो आपके पास शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो फूड के अंदर सिंपल शुगर्स जो ग्लूकोज है ना वो, और साथ में अमाइनो एसिड्स, ये दो चीजें क्या करेंगी, ये तो डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, विलस में से निकल के ब्लड में चली जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती होती हैं। एक प्रॉब्लम होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं जाते, ये पहले वहां से निकलते हैं और ये जाते हैं उसकी जो लिम्फेटिक वेसल जिसको हमने लैक्टियल का नाम दिया हुआ है ना, ये पहले उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए पूछते होते हैं। जो सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स हैं वो तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर चले गए, लेकिन जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं वो पहले जाते हैं लैक्टियल के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लैक्टियल वहां से निकल के जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ के वहां से आगे की तरफ मूव कर रही होती है ना, जैसे ये हमारे हार्ट के करीब पहुंचती हैं, हार्ट के करीब जाके ये अपना सारा मटेरियल डिफ्यूज कर देती होती हैं, यानी कि इन्हीं अमाइनो एसिड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को डिफ्यूज करवा देंगी दोबारा, फिर किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर इनको वहां पे भिजवा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि हार्ट से पहले एंटर होने से पहले हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है आर्टरी के थ्रू, तो ये क्या करेंगे, उस मटेरियल सारे को वहां पे जाकर डिफ्यूज कर देंगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है, ये हमारा फूड क्या हुआ कि ये मूव करके हमारे जो शुगर्स और अमाइनो एसिड्स हैं ये डिफ्यूज हो गई कैपिलरीज, और कैपिलरीज जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। सपोज करो एक ये कैपिलरी जा रही है, दूसरी ये वाली जा रही है, 3 और 4, ये 4 सपोज कर लो कि डिफरेंट कैपिलरीज है जिनके अंदर सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स आ गए हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को ये छोड़ के बाहर निकलेंगी, ये सारी मिल के ना एक बड़े वाली ट्यूब बना देती होती है, एक बड़ी हमारे पास वेन बन जाती होती है, ठीक है। पहले छोटी कैपिलरीज मिल के आगे वेन बना देती हैं। ये सारी की सारी मिल के आगे जो वेन बनाती हैं उसको हम नाम देते होते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हिपैटिक का आपको पता है कि हम टर्म तब यूज करते हैं जब हम लिवर की बात कर रहे हो। तो कैपिलरीज स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के हमारे फूड को लेके जा रही हैं लिवर की तरफ, इसी वजह से जो जिस वेन में से वो जा रही है उनका नाम हम रखती है हिपैटिक पोर्टल वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकल के ये डायरेक्ट ऊपर लिवर की तरफ जा रहा है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये उनको लिवर की तरफ लेके चली जाती होती हैं। अब ये सारा फूड लिवर में से पास होके आगे फिर जा रहा होता है हमारे हार्ट की तरफ,
ठीक है, और हार्ट की तरफ जो वेन लेके जा रही होती है उसका नाम होता है सिंपल हिपैटिक वेन। ठीक है, यहाँ पे पोर्टल का वर्ड है ना, जो लिवर की तरफ जा रही थी, अब लिवर से जो हार्ट की तरफ वेन जा रही होती है उसको हम सिंपल हिपैटिक वेन कहते होते हैं। वो सारे फूड को हार्ट की तरफ लेके चली गई हैं। हाँ, हार्ट में एंटर होने से पहले ये जो लेक्टियल थी ना, उसके अंदर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल थे वो भी निकल के हिपैटिक वेन के अंदर आ जाएंगे और वो हार्ट के पास चले जाएंगे। हार्ट अब सारे के सारे उस फूड को क्या करेगा, बॉडी के सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हार्ट पंप करता है ना, वो फिर सारा ब्लड पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा और हर चीज को हर एक पार्ट तक डिवाइड कर दिया जाता होता है। इस तरह से फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में और ब्लड से फिर हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा दिया जाता होता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते होते हैं फूड की एब्जॉर्प्शन, और फिर फूड से आगे उसकी सर्कुलेशन पूरी की पूरी बॉडी के अंदर उस फूड को लेके जाना। तो ये इस तरह से हमारा फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी के हर एक सेल में चला गया और हर एक सेल की डिमांड पूरी हो जाती है। ठीक है जी, ये था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।